Hello everyone. So today we are going to discuss a new topic from chapter number 2, units and measurement. In the previous lecture we have already discussed significant figures and rounding off of some digits which are based on physical quantities. So what are the basic rules for the significant figures and rounding off the physical quantity, the values of physical quantities? So today in this lecture we are going to discuss dimensions of a physical quantity, a very most important topic from this chapter for your competitive examination as well for your board examinations. So what is dimension of a physical quantity? If you remember, we have already discussed 7 fundamental quantities and based on that derived quantities. How the physical quantities, how the new physical quantities may be derived from the fundamental quantities. So we have 7 fundamental quantities and based on that fundamental quantities we have 7 base dimensions, and dimensions are represented in square bracket. So we have first base quantity length, which is represented as a dimension L. Then second one mass, and it is represented by capital M. Then third one time into square bracket capital T. Then fourth one electric current, which is represented by capital A. Then number 5 luminous intensity. CD. Number 6 temperature, capital K. The last one is amount of substance, square bracket mole. So these are the basic representation for the 7 base quantities in terms of dimension. So dimension का मेन मीनिंग क्या होगा? डायमेंशन किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, एंड डायमेंशन से ही हम डायमेंशनल फॉर्मूला रिप्रेजेंट करेंगे. सो अब नेक्स्ट, जैसे फिजिकल क्वांटिटी हमने डिराइव की, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, उसी के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला डिराइव करना होगा, या फिर डायमेंशनल फॉर्मूला गिवन है और उसी के बेस पे हमें कौन सी फिजिकल क्वांटिटी होगी उसको आइडेंटिफाई करना है. सो dimension of a physical quantity, the dimensions of a physical quantity are the powers or exponents to which the fundamental quantities must be raised to represent that quantity completely. अब इस definition का main meaning, for example we have a physical quantity एरिया. अब ये एक फिजिकल क्वांटिटी हमने यहां पे सिलेक्ट की एरिया. एरिया के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए एरिया मींस लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इनटू विड्थ, या फिर लेंथ इनटू हाइट. सो L इनटू B, लेंथ which is measured in meter, width which is also measured in meter. So meter into meter, meter square. ये यूनिट हुआ एरिया के लिए. अब फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स टू विच द फंडामेंटल क्वांटिटीज मस्ट बी रेज्ड. किसी भी फंडामेंटल क्वांटिटी का पावर, जिसको हमने नाम दिया है डायमेंशन. सो किसी भी फंडामेंटल क्वांटिटी के एक्सपोनेंट या फिर पावर में कितना इंक्रीमेंट हुआ, कि वो इंक्रीमेंट वो फंडामेंटल बेस क्वांटिटी हमें उस डिराइव्ड क्वांटिटी का रिप्रेजेंटेशन दे.
इट मीन्स कि वी हैव एरिया L इंटू बी जिसका यूनिट होगा मीटर स्क्वायर। इसका मतलब हमने लेंथ को डिफाइन किया, विड्थ, डिस्टेंस, हाइट, डिस्प्लेसमेंट, ये सारी यूनिट्स, ये सारी फिजिकल क्वांटिटीज सिर्फ एक ही बेस क्वांटिटी के लिए यूज किया हमने, लेंथ के लिए। लेंथ के ही सारे टाइप होंगे। सो लेंथ के लिए मीटर स्क्वायर, इट मींस इसी को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है डायमेंशंस के टर्म में, तो लेंथ L और जिसके ऊपर पावर कितना होगा 2, सो ये L2, सो L2 ये डायमेंशन होगा। 2 मीन्स डायमेंशन हमारा मतलब फिजिकल क्वांटिटी लेंथ L जिसके पावर में होगा 2, मतलब फिजिकल क्वांटिटी लेंथ को हमने 2 टाइम्स इंक्रीज किया और उसने रिप्रेजेंट किया एक नई फिजिकल क्वांटिटी जिसका नाम होगा एरिया। अगेन वापस से ये चीज, ये स्टेटमेंट में रिपीट करूंगा, द पावर्स और एक्सपोनेंट्स टू विच द फंडामेंटल क्वांटिटीज मस्ट बी रेज्ड टू रिप्रेजेंट दैट क्वांटिटी कंप्लीटली। किसी भी फंडामेंटल क्वांटिटीज के पावर में इंक्रीमेंट, मतलब लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, टेम्परेचर एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज जिसके पावर में इंक्रीमेंट करके हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एरिया, एरिया मतलब L इंटू बी, इसका मतलब मीटर इंटू मीटर, सो ये मीटर स्क्वायर ये होगा यूनिट, और पावर 2 मतलब मीटर स्क्वायर का मतलब लेंथ को हमने रिप्रेजेंट किया, लेंथ एज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, और उसी लेंथ का पावर 2 मतलब उसका डायमेंशन। तो ये L2 जो होगा ये फंडामेंटल क्वांटिटी लेंथ का पावर 2 L स्क्वायर। ऐसे हमें इसको सिंबलाइज नहीं करना है कि ये L स्क्वायर होगा या L क्यूब होगा, L2 मतलब पावर 2 एक्सपोनेंट 2। L स्क्वायर ये सही वर्ड नहीं होगा इसके लिए डायमेंशनल फॉर्मूला के लिए, बिकॉज हम इसी क्वांटिटी के लिए, किसी भी फंडामेंटल क्वांटिटी के लिए उसका पावर, उसका एक्सपोनेंट को रिप्रेजेंट करेंगे एज अ डायमेंशन। सो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन कितना होगा ये हमें इस पावर से पता चलेगा। और इस पावर को हमने कौन सी बेस क्वांटिटीज के लिए यूज किया, तो ये 7 बेस क्वांटिटीज। इस 7 बेस क्वांटिटी में से कोई भी क्वांटिटी का यूज करके हमने किसी भी क्वांटिटी को डिराइव किया, तो उस डिराइव्ड क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ये 7 बेस क्वांटिटीज यूज करेंगे, जिसके ऊपर का पावर, जिसका एक्सपोनेंट रिप्रेजेंट करेगा डायमेंशन। सो बहुत ही सिंपल टॉपिक है और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। बस सिर्फ आपको एक कंसेप्ट याद रखना है यहाँ पे कि हमारे पास किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए ये 7 बेस क्वांटिटीज होगी, जिससे हम किसी भी न्यू क्वांटिटी को डिराइव कर सकते हैं। उस डिराइव्ड क्वांटिटीज के अंदर हमारी फिजिकल क्वांटिटी का कितना पावर होगा, कितनी क्वांटिटी होगी, कितना डायमेंशन होगा, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें डायमेंशनल फॉर्मूला की रिक्वायरमेंट होगी, DF डायमेंशनल फॉर्मूला। अब इसी का हम एक और एग्जांपल, फिजिकल क्वांटिटी एरिया, नेक्स्ट वन इज डेंसिटी। अब डेंसिटी की बेसिक डेफिनेशन है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। सो मास अपॉन वॉल्यूम मीन्स L इंटू बी इंटू एच। मास जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, जिसका यूनिट होगा किलोग्राम, ये भी लेंथ और ये भी लेंथ के ही तीनों अलग अलग पार्ट, तीनों अलग अलग हमने नाम यहाँ पे लिखे हैं, L इंटू बी इंटू एच, इट मीन्स मीटर क्यूब। तो ये उस फिजिकल क्वांटिटी के लिए होगा यूनिट। अब इसी यूनिट के बेस पे या फिर इसी फॉर्मूला के बेस पे हमें सिर्फ फंडामेंटल क्वांटिटीज के पावर डिसाइड करने हैं। सो मास का यहाँ पे पावर कितना होगा 1। सो यहाँ पे हमने लिखा N1, स्क्वायर ब्रैकेट मस्ट, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपको फॉर्मूलास लिखने होंगे। नाउ L इंटू बी इंटू एच मतलब हमारी बेस क्वांटिटी कौन सी होगी, लेंथ। लेंथ के लिए हमने कितने टाइम्स लेंथ किए, तो L इंटू L मतलब हमने 3 टाइम्स लेंथ को मल्टीप्लाई किया। इट मीन्स कि लेंथ का पावर कितना होगा, लेंथ का डायमेंशन कितना होगा 3। सो L वो भी
लेंथ का जो पावर होगा डिनोमिनेटर में, सो न्यूमरेटर में हम लिखेंगे n-3। टाइम का हमारे पास यहाँ पे एक भी टर्म नहीं होगा, इसलिए t0। सो m1 l-3 t0। सो आपको इसी को, इस डायमेंशनल फॉर्मूला को, इस डायमेंशन को ऐसे ही प्रोनाउंस करना है, ऐसे ही इसको सिंबलाइज भी करना है, m1 l-3 t0। सो यहाँ पे अगर हम डायमेंशन की बात करेंगे, सो डेंसिटी डायमेंशन ऑफ मास कितना होगा 1। सिर्फ हमें एक्सपोनेंट मतलब उसका पावर नोटिफाई करना है। डायमेंशन ऑफ लेंथ कितना होगा 3, पर ये -3 है इसलिए हमने -3 लिखा। मतलब डायमेंशन हमारा कितना होगा 3। सिर्फ -3 का मतलब क्या होगा, ये डिनोमिनेटर में हमने क्वांटिटी लिखी है, ये जो हमारा बेसिक फॉर्मूला है डेंसिटी के लिए। एंड डायमेंशन ऑफ टाइम 0। सो इसी बेसिक से हम बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशनल फॉर्मूला और डायमेंशन डिसाइड कर सकते हैं। सो आपको इसी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज का यूज करना है, और इसी क्वांटिटी का यूज करके आप किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटीज के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। डायमेंशनल उस फंडामेंटल क्वांटिटी के डायमेंशन, उसका पावर डिफाइन कर सकते हो। सो dimensional formula, the expressions which shows how and which of the physical fundamental quantities represent the dimensions of a physical quantity is called। मतलब हमें the expression, ऐसा expression यहाँ पे, ऐसा formula यहाँ पे derive करना है जो how and which of the physical quantity, वो किसी भी physical quantities, वो भी physical quantity कौन सी होगी हमारी fundamental। सो किसी भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज का पावर कैसे और किस फॉर्मूला से हम उसको रेज कर सकते हैं, मतलब उसका पावर डिनोट कर सकते हैं, जिससे हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन डिफाइन कर सकते हैं। सो अगर हमें एक डिराइव्ड क्वांटिटीज गिवन होगी, फॉर एग्जांपल फोर्स इज इक्वल टू, इसका बेसिक फॉर्मूला क्या होगा, F इज इक्वल टू एम। एम मीन्स क्या होगा यहाँ पे मास इंटू ए मीन्स एक्सीलरेशन। सो इसमें से हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन सी होगी, सो मास ये हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी, एक्सीलरेशन जो हमारी डिराइव्ड क्वांटिटीज होगी। सो डिराइव्ड क्वांटिटी में इसको हम लिखेंगे मास इंटू नाउ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का बेसिक टर्म कौन सा होगा, सो एक्सेलरेशन इट मींस चेंज इन वेलोसिटी पर टाइम। सो ऊपर वेलोसिटी पर टाइम, सो ये हमारा एक और बेसिक टर्म आया। अब नेक्स्ट, फर्स्ट टेक अ स्क्रीनशॉट, देन वी विल डिराइव फोर्स इज इक्वल टू ma, और उसी का हम डायमेंशनल फॉर्मूला भी लिखेंगे। पहले इस इतने कंसेप्ट, इतनी डेफिनेशन और 7 बेस क्वांटिटीज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम फोर्स को डिराइव करेंगे। सो फोर्स इज इक्वल टू m into a, m means mass and a means acceleration. So we have F is equal to mass into, now mass fundamental quantity, time also fundamental quantity. Now we have to convert velocity in fundamental quantities. Velocity means displacement upon time. So displacement upon time, divide by time already, so time square,
नाउ मास एंड टाइम स्क्वायर, ये दोनों हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज होगी। डिस्प्लेसमेंट, इसको हम लेंथ में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो यहां पे हमारे पास मास इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम स्क्वायर, इट मीन्स मास का पावर होगा 1, डिस्प्लेसमेंट L1 डिवाइड बाय टाइम स्क्वायर मीन्स T2। तो इसी को डिफाइन करेंगे M1 L1 T माइनस 2। सो एक फिजिकल क्वांटिटी फोर्स जिसको हमने रिप्रेजेंट करना है और जिसके अंदर हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज का भी यूज किया, और ये फंडामेंटल क्वांटिटीज हमारे लिए हेल्पफुल होगी किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटीज को डिफाइन करने में, और उस फंडामेंटल क्वांटिटी के पावर, उसका एक्सपोनेंट में, उसका पावर या फिर उसका एक्सपोनेंट जो डिफाइन करेगा उसका डायमेंशन। सो फोर्स जो फिजिकल क्वांटिटी है उसके अंदर हमारे फंडामेंटल क्वांटिटीज के पावर, उसके डायमेंशन कितने चेंज हुए। सो मास का पावर 1 हुआ, एक मास का मतलब डायमेंशन 1, लेंथ का डायमेंशन 1 एंड टाइम का डायमेंशन -2। सो हमने फोर्स को डिफाइन करने में ये 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज यूज की, मास, लेंथ एंड टाइम, जहां पे मास का डायमेंशन होगा 1, लेंथ का डायमेंशन होगा 1 एंड टाइम का डायमेंशन होगा -2। सो इसी बेस पे हम बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशनल फॉर्मूला को डिफाइन कर सकते हैं। सो मेन चीज डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, बेसिक डेफिनेशन आपको कौन सी याद रखनी है। सो ये फर्स्ट हमारे बेसिक डेफिनेशन और डायमेंशनल फॉर्मूला को रिप्रेजेंट करने के लिए ये सेकंड डेफिनेशन। अगेन आई रिपीट, डायमेंशन of a physical quantity means the powers or exponents to which the fundamental quantities must be raised to represent that quantity completely. So किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए अगर हमारे पास फंडामेंटल बेस क्वांटिटीज होगी ये 7, सो उस 7 फंडामेंटल बेस क्वांटिटी के पावर्स और उसके एक्सपोनेंट्स से हम उस फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हमें पूछा जाएगा कि वी हैव फंडामेंटल क्वांटिटी लेंथ एंड लेंथ के लिए हमारे पास उसका एक्सपोनेंट होगा 3, आइडेंटिफाई करो ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी होगी। सो हम इस डायमेंशन से, इस लेंथ, इस फंडामेंटल क्वांटिटी के पावर से, उसके डायमेंशन से, उसके एक्सपोनेंट से किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एल क्यूब मतलब ये होगा यूनिट इसका मीटर क्यूब, और मीटर क्यूब यूनिट मतलब ये होगा वॉल्यूम। सो हम वॉल्यूम से उसका यूनिट्स के इसका डायमेंशनल फॉर्मूला ये भी डिफाइन कर सकते हैं, या फिर डायमेंशनल फॉर्मूला देन यूनिट एंड देन फिजिकल क्वांटिटी, दोनों वे से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बट एग्जाम में आपको ऐसे भी फंडामेंटल क्वांटिटीज या फिर ऐसे डिराइव्ड क्वांटिटीज होंगे जिसके डायमेंशन सेम भी आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल वर्क, एनर्जी, इस दोनों फंडामेंटल, उस दोनों डिराइव्ड क्वांटिटीज के डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होंगे। जैसे एक और हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज के फॉर्म में होगा टॉर्क, जिसमें फंडामेंटल क्वांटिटीज के बेस पे हम डायमेंशनल फॉर्मूला डिराइव करेंगे, बट उस क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वर्क, एनर्जी एंड टॉर्क। ये तीनों सेम फंडामेंटल क्वांटिटीज के फॉर्म में डायमेंशनल फॉर्मूला को रिप्रेजेंट करेंगे। सो हमारे पास ऐसे भी डिराइव्ड क्वांटिटीज होंगे जिसके फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में डायमेंशनल फॉर्मूला सेम भी हो सकते हैं। सो आपको ये बेसिक डेफिनेशन याद रखनी है। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए उसके फंडामेंटल क्वांटिटीज के डायमेंशन, उसका पावर कितना होगा, वो पावर डिफाइन करेगा उस क्वांटिटी के लिए डायमेंशन। अब डायमेंशनल फॉर्मूला किसको बोलेंगे हम, तो डायमेंशनल फॉर्मूला मतलब ऐसा एक्सप्रेशन जिससे हम किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटीज के डायमेंशन को डिफाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग फंडामेंटल क्वांटिटीज। सो द एक्सप्रेशन व्हिच शोज हाउ एंड व्हिच ऑफ द फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटीज रिप्रेजेंट the dimensions of a physical quantity is called the dimensional formula of the physical quantity. So किसी भी derived quantities को अगर हमें उसका डायमेंशन डिफाइन करना होगा तो उसी डायमेंशन को हम
फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। सो हमारे पास जो डिराइव्ड क्वांटिटीज होगी वो डिराइव्ड क्वांटिटी है फोर्स, बस उसी को हमने फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में डिफाइन किया एम एल एन टी के टर्म में, मतलब मास लेंथ एंड टाइम। सो क्वांटिटी होगी डिराइव्ड बस, बट उसका रिप्रेजेंटेशन होगा फंडामेंटल क्वांटिटी से। सो ऐसे ही हम बहुत सारे डिराइव्ड क्वांटिटीज को फंडामेंटल क्वांटिटीज के डायमेंशन में डिराइव करेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होगा। सो वन बाय वन हम सारे डिराइव्ड क्वांटिटीज को, फिजिकल क्वांटिटीज को हम डायमेंशनल फॉर्मूला के टर्म में लिखेंगे। सो फर्स्ट टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर द फोर्स, mass into acceleration, then we will start new physical quantities.